आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी एग्ज़ामिनेशंस के लिए। सो आप देख सकते हैं ऊपर में, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, आखिर इंट्रोडक्शंस में हम सब देखेंगे, एंड फीचर्स, आगे किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सब बोल सकते हैं जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। देन वी विल फाइंड अबाउट द रीजंस, आगे क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहे हैं, उसके रिलेटेड रीजंस, सिग्निफिकेंस। ऑल्दो हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज नेगेटिव कॉनोटेशंस में यूज़ करते हैं, पर लेकिन कुछ ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हुए हैं, कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हम सब देख सकते हैं ऑफ क्लाइमेट चेंज। दैट इज़ वी विल कवर्ड इन सिग्निफिकेंस, लिमिटेशंस और चैलेंजेस क्लाइमेट चेंजेस के कारण हो रहे हैं जो वो हम सब पढ़ने वाले हैं। फिर वो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके रिलेटेड हम सब कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे। सो ये पूरा मेंस एंड प्रीलिम्स बोथ को कवर कर लेगा, हर एक चीज़ डायमेंशंस को हम सब कवर कर रहे हैं। सो लेट्स डाइव इनटू लेक्चर में आगे जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर. If you really do that, it's going to be awesome and fantastic to us. With this note, let's dive into the lecture. So हम सब बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो पहले हम सब देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। What is climate change? So climate change कुछ नहीं, हम सब देख सकते हैं कि लॉन्ग शिफ्ट इन टेम्परेचर्स, जो हमारे टेम्परेचर बढ़ गए हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में, और वेदर पैटर्न में जो डिफरेंसेस आ गए हैं। जो पहले हम सब क्लाइमेट क्या जानते हैं कि व्हाट इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट होता है जो 30 साल का एवरेज, सो 13 इयर्स का जो एवरेज लिया जाता है कि किस तरीके से कोई रीज़न माने कि सपोज़ कीजिए आप कोई एरिया ले लेते हैं, राइट। वहाँ पर जो 30 साल का हम सब एवरेज टेम्परेचर देखेंगे कि ये 20 से 30 डिग्री तक टेम्परेचर में वेरिएशंस देखा जाता है। पर यदि इसी में चेंजेस आ जाएंगे, ये अब हो जाएगा 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो हम सब बोलेंगे कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज आ चुका है, राइट। तो लॉन्ग शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न वहाँ पर चेंजेस हो जाते हैं, तो उसे हम सब क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज दो प्रकार से हो सकते हैं, एक नेचुरल भी हो सकते हैं, नेचुरल, दूसरा एक मैन मेड और ह्यूमन इंटरवेंशन से होते हैं, राइट, ह्यूमन मेड, राइट। सो नेचुरल हम सब जान सकते हैं कि वोल्केनोज से जो लावा निकलते हैं उसके कारण से टेम्परेचर में राइज हो जाते हैं, तो दैट इज़ नेचुरल। बट मैन मेड से हुआ जो हम सब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कार्स, व्हीकल्स जो हम सब बनाए हैं, जिसके कारण से बहुत ही हार्मफुल गैसेस रिलीज़ हो चुके हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उसके कारण से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। तो ये सब आप बोल सकते हैं। सो दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन जो आपको जानना था। अब फीचर्स में हम सब देखते हैं क्लाइमेट चेंज के। फीचर्स में हम सब जान सकते हैं कि राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो पहला हमें फीचर्स में आप लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट इज़ रिलेटेड विथ कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। सो पहला में लिख सकते हैं राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, दूसरा में लिख सकते हैं वेदर पैटर्न में चेंजेस होना, जो हमारे सराउंडिंग में पहले कुछ अलग टाइप का वेदर था तो अब कुछ चेंजेस आ चुके हैं, तो उसको हम सब बोल सकते हैं। तीसरा में बोल सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो, टेम्परेचर बढ़ चुका है, उसके कारण से कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो होंगे, ठीक है। चौथा में आप लिख सकते हैं सी लेवल अब राइज हो रहा है। एंड पांचवा में आप लिख सकते हैं ओशियन एसिडिफिकेशंस। सो हम सब जानते हैं कि CO2 हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है, जिसके कारण से ओशियन CO2 को कैप्चर कर रहा है। उस CO2 को कैप्चर करने से एसिडिफिकेशंस बढ़ रहा है, मतलब वहाँ पर एसिड का कंपोजिशंस बढ़ गया है, जिसके कारण से वहाँ पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ही
प्रॉब्लमेटिक हो चुका है, थ्रेट हो चुका है. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव टू रिड्यूस CO2 emissions, not just for important for human beings but also for the ocean living creatures. ये था कुछ फीचर्स जो आपको लिखना था. एंड नाउ हम सब रीजन के जानते हैं कि आगे क्लाइमेट चेंज हमारे इन्वायरमेंट में हो क्यों रहा है. तो पहला रीज़न आप लिख सकते हैं कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो भी हम सब फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने हैं जिसके कारण से टेम्परेचर राइज हो रहा है, राइट. तो आप एक रीज़न लिख सकते हैं पहला. दूसरा डिफॉरेस्टेशन, सो फॉरेस्ट का जो हम सब कटिंग कर रहे हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राइट, तो उसको आप लिख सकते हैं. तीसरा में आप लिख सकते हैं राइजिंग ग्लोबल पॉपुलेशंस बढ़ रहे हैं. हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया नंबर 1 पर आ चुका है, तो इस कितने कम समय पे. तो देख सकते हैं कि ग्लोबल पॉपुलेशंस भी आप बोल सकते हैं कि बढ़ रहा है, जिसके कारण से डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पीपल को सेटल करने के लिए. चौथा में आप लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण से भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनके कारण से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है. एंड पांचवा में लिख सकते हैं कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जिसमें हम सब फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स है ना, बहुत सारे चीज़ हम सब कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. अब हम सब सस्टेनेबल नहीं कर रहे हैं, वो हम सब कॉमर्शियल पर्पस के लिए प्रॉफिट लॉस के कॉनोटेशंस में यूज कर रहे हैं. तो इसीलिए मीथेन का प्रोडक्शंस बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और इसके कारण से टेम्परेचर बढ़ रहा है. सो दैट वाज द रीज़न. हम सब देख सकते हैं रीज़न हम सब देख लिए कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशंस, राइजिंग ग्लोबल पॉपुलेशंस, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर के कारण से ही हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा है. ना अब हम सब सिग्निफिकेंस की तरफ देखते हैं. सिग्निफिकेंस दैट इज़ इम्पोर्टेंस. हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज अच्छा फेनोमेना नहीं है हमारे लिए, पर लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ पॉजिटिव साइड ऑफ क्लाइमेट चेंज कि लॉन्गर ग्रोइंग सीज़न ना, जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ चुके हैं तो वहाँ पर एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत समय बढ़ चुका है एंड तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शंस बढ़ चुका है, राइट. तो लॉन्गर ग्रोइंग सीज़न बढ़ हो चुका है. फिर रिड्यूस कोल्ड वेदर डेथ. ऐसा देखा गया था कि यूरोप साइड में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता था, पर क्लाइमेट चेंज के कारण वहाँ पर वार्म हो चुका है थोड़ा इन्वायरमेंट, वहाँ पर कोल्ड डेथ रिलेटेड केसेस बहुत ही घट चुका है, राइट. सो ये आप लिख सकते हैं दूसरा में कि रिड्यूस कोल्ड वेदर डेथ. थर्ड, एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट. अब किस तरीके से एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण. देखिए टेम्परेचर आपका इक्वेटोरियल रीजन में बहुत बढ़ गया, जिसके कारण से वहाँ पर फॉरेस्ट ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर ट्रीज़ वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा. टेम्परेचर जहाँ होगा वहाँ पर इवोपरेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पर रेनफॉल फिर होगा, वहाँ पर ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस फॉरेस्ट या ट्रीज़ अपने आप ग्रो हो जाएंगे. सो दैट्स यू कैन राइट अबाउट एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट. टूरिज़म अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ चुके हैं क्योंकि कोई जगह ऐसा था कि जहाँ पर पहले कोल्ड के कारण से घूम नहीं पा रहे थे, राइट. अब वहाँ पर थोड़ा वार्म हो चुका है कंडीशंस, जिसके कारण से अब वहाँ पर टूरिस्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ चुका है. सो इकोनॉमिकली भी थोड़ा प्रॉफिटेबल है इकोनॉमिकली. ना पचमा आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. अब हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ हम सबको डेवलपमेंट करना होगा ताकि हम सब रेजिलिएंट बन सके, हम सब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके. तो उसके लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना अनिवार्य है और हम सब ने किया भी है बहुत सारे ऐसे, ठीक है. हम सब AC जहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ पर हम सब ने AC बना लिया है, एयर कंडीशनर, ताकि हम सब अपने रूम का टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, राइट. दिस इज़ अबाउट the significance. Now let's try to see the limitations or the challenges, right. Now पहला आप challenges बोल सकते हैं कि rising sea level.
आपको पता होगा कि इंडोनेशिया एक ऐसा देश है, इंडोनेशिया, जिसका कैपिटल था जकार्ता, राइट। अब वहाँ का उसका कैपिटल शिफ्ट हो गया है नुसांतरा में, राइट, समथिंग लाइक दैट। सो राइजिंग सी लेवल्स अब बढ़ चुका है, जिसके कारण से जो भी कोस्टल सिटीज़ है, राइट, उसके लिए थोड़ा डिस्टर्ब्स होने वाले, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये मर्ज कर जाएंगे, राइट। दूसरा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शंस होने लगा है। हम जितने भी डाइवर्सिटीज़ थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड, हो सकता है उसमें थ्रेट आ चुका है, राइट। ये आप लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट में, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शंस कर रहे हैं। तीसरा में आप लिख सकते हैं इंक्रीज फ्लडिंग्स एंड स्टॉर्म। सो क्लाइमेट चेंज के कारण ये फेनोमेना ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत सारे फ्लड्स होने लगे हैं एंड स्टॉर्म्स आने लगे हैं। सो यू कैन राइट दैट। एंड 4 में आप लिख सकते हैं मोर फ्रिक्वेंट एंड इंटेंसिव हीट वेव्स आने लगे हैं। गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा लू हम सब बोलते हैं इंडिया में, इसका फेनोमेना बढ़ चुका है और बहुत ही समय में देखा गया है कि यहाँ इवन कि लोग सब मर रहे हैं। तो समथिंग यू कैन राइट दैट। एंड 5वां में आप लिख सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ पर हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इवन कैंसर्स हो रहे हैं टेम्परेचर के बढ़ने से। सो दैट्स यू कैन राइट इन द लिमिटेशन और चैलेंजेस पार्ट। सो अब ये जो प्रॉब्लम्स है, इसका कुछ ना कुछ हम सबको सॉल्यूशंस निकालना होगा। दैट्स वी नीड टू राइट इन वे फॉरवर्ड। लेट्स ट्राई टू सी दैट। सो हम सबको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना होगा, राइट। जैसे सनलाइट से सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसी तरह से इससे हम सबको एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना होगा, यूज़ करना होगा उनका। तो पहला में आप बोल सकते हैं शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरा में कंजर्व एंड प्रोटेक्ट वाटर। सो हम सबको वाटर को प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है। तीसरा में आप लिख सकते हैं इन्वेस्ट इन इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तीसरा आपका हम सबको इन्वेस्ट करना होगा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस में, ताकि फर्दर जो भी यदि प्रॉब्लम्स आते हैं उसके सॉल्यूशंस आ सके। जैसे हम सब ने एसी बनाया, उसी तरह से और कोई भी टेक्नोलॉजी हम सब डेवलप करें, ताकि कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए हम सबको कोई डिस्टर्ब्स ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड चौथा में आप लिख सकते हैं अफॉरेस्टेशंस, ताकि हम सब डिफॉरेस्टेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट को कंट्रोल कर सके। एफॉरेस्टेशन हम सबको प्रमोट करना होगा। एंड 5वां आप सबको कल्टिवेट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ये सब हम सबको बहुत ही कम यूज़ करना हो। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम सबको ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करना होगा, ठीक है। प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ताकि हम सब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अटेन कर सके। सो दिस वाज दी all about the climate change. So that's all for today's lecture. Thank you for watching.